सौ हरिहंताणम् नमो नुवे सौ सिदानम् नमो नुवे सौ आयर्याणम् नमो नुवे सौ उज्जायानम् नमो नुवे सौ त्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैवोंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमो मंगलम् कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः स्वामी का बनाया हुआ है, उसमें सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप वो पहले कथन करते हैं। सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के पहले सम्यक दर्शन क्या है? धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। तो सम्यक दर्शन क्या? लोग मानते हैं कि नौ तत्व ने सद्रव्य देव गुरु शास्त्र मानना वो सम्यक दर्शन है। वो तो व्यवहार सम्यक दर्शन उपचार से बंध का कारण है, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन उपचार से कहते हैं। यथार्थ सम्यक दर्शन अपना शुद्ध परमात्मा स्वरूप, उसकी अंतर में राग पुण्य पाप होते सकें, उसकी रुचि छोड़कर शुद्ध आत्मानंद की अंतर्दृष्टि में अनुभव श्रद्धा करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? वो पहले कहते हैं, वो भी यादव हैं, कहते हैं एक सौ शेष में एक 99 कोने कहते हैं। 99 कोने देखो पहला 99 है ना उसमें, तुम्हारे 99 में है। इसमें एक गाथा 175 है। ज्ञान संस्कार गाथा 175 क्या कहते हैं? देखो, प्रथमम उपदेशम सम्यक्त्वम शुद्ध धर्म सदा बुद्धि दर्शन ज्ञान मयम शुद्धम सम्यक्त्वम शाश्वतम ध्रुवम। कहते हैं कि बुद्धिमानों को सदा ही प्रथम सम्यक दर्शन का उपदेश करना चाहिए। समझ में आया? पहली आप आजो अभी ऐसी उल्टी गंगा चली है। राग करो, पुण्य करो, व्रत करो, नियम करो, सब करो, वो तो सब शुभ राग की क्रिया, उसका उपदेश पहला नहीं होना चाहिए। पहला क्या है? प्रथम उपदेश सम्यक्त्वम शुद्ध धर्म सदा बुद्धि। बुद्धिमानों को, ज्ञानी को, आत्मार्थी को, मोक्ष अभिलाषी को सदा ही प्रथम सम्यक दर्शन का उपदेश करना चाहिए। जो आप बात फिर गई है, तुमने भी प्रकार करी नहीं अभी तक। बात तो होती है। पहले सम्यक दर्शन क्या है? जो अपूर्व अनंत काल में पहली भूमिका अविरत सम्यक दर्शन तथा में, तो वो क्या है? उसकी पहला उपदेश में उसकी पहली श्रद्धा है। उपशम जब हुआ मोहनी सम्यक दर्शन पाया है। मन गुरु धर्म की श्रद्धा, भक्ति, पूजा, व्रत भाव आता है, वो मोक्ष मार्ग का कारण नहीं। समझ में आया? और मोक्ष का वो यथार्थ कारण नहीं। जो झगड़ा है इसमें है, अभी बहुत झगड़ा चला था। व्यवहार मोक्ष मार्ग है, व्यवहार में मार्ग पड़ा, इतना मार्ग पड़ा है, सुन तो सही। व्यवहार मार्ग तो मार्ग उपचार से अन्यथा कथन से कहने में आया है।
स्वयं स्वयं तत्वम, आपसे आप ही जहाँ निज तत्व का अनुभव है उसको सम्यक दर्शन, अविरत सम्यक दर्शन श्रावक मुनि पणा हुए पहला की बात है। तो बोला जी आप तो सब हो गया संप्रदाय में चले, पर वस्तु में ऐसा क्या है? कोठली में चिराता नाम अंदर चिराता भरा हो और ऊपर लिख दे शक्कर, क्या चिराता मीठा हो जाता है? कोठली थैली में भरा चिराता, ऊपर लग के चाय सारी मरनी सारी मन रुपयानी मन शक्कर, 40 रुपयानी शेर शक्कर, क्या चिराता मीठा हो जाता है? ऐसे श्रावक नाम धरा दे और मुनि नाम धरा दे, पर अपनी अंतर स्वभाव शक्ति शुद्ध चैतन्य अपने से अनुभव में आनंद वाली चीज ऐसी दृष्टि हुई नहीं तो उसको श्रावक नहीं मुनि कहने में आता नहीं। वो व्रत पालो है कदाचित बाई का, पंच महाव्रत 12 अनुव्रत सब मिथ्या सब एकरा विना की जन संज्ञा मिथ्या है। ऐसा संयम दर्शन बिना वो व्रत में सब रण में पोक मुकने की बात है। रण में पोक समझते हैं? अरण में रुदन करते हैं कोई सुनने वाला, एम तेरा आत्म श्रद्धा आत्मज्ञान क्या है उसका प्राप्त बिना तेरा व्रत सब अरण में रुदन है। फर्क है। संयतम स्वान शुद्धम, ओहो आत्मा शुद्ध परमात्मा उसकी प्रतीति वही शुद्ध स्थान है जहाँ बैठना चाहिए, क्या निवास करना चाहिए। अंतर स्वरूप की दृष्टि करके क्या रहना सही अस्थिरता हो मतलब आबादी तो होता है ना मुनि को भी, पर दृष्टि का विषय में क्या करना चाहिए। वही बैठने का स्थान है तेरा स्थान। दुकान की दाम क्या है? बराबर में बैठे दुकान में खड़े कहते हैं, क्या कहते हैं? गद्दी। हाँ गद्दी। तो तेरी गद्दी क्या है ऐसा कहते हैं? तेरी गद्दी स्वभाव शुद्ध का सम्यक दर्शन करना वो तेरी गद्दी है कि गद्दी ऊपर बैठ कर तेरा केवल ज्ञान का व्यापार क्या होगा? समझ में आया? राग की गद्दी में बैठे पुण्य की गद्दी में बैठने से मेरे सम्यक दर्शन नहीं होगा, केवल ज्ञान का व्यापार तो कहां से होगा? समझ में आया? सम्यक दर्शन की शुद्ध स्थान है, बैठना चाहिए। यही लोक की निधि रहती है, निवृत्ति भूल ही जगत की परमात्म निधि तो ये आत्मा में रहती है। जगत की 14 ब्रह्मांड की सम्यक निधि भगवान आत्म पदार्थ में है, उसी प्रतीति करने से निधि क्या रहती है? समझ में आया? पंचदीप की परिस्थितम, 5 परमेश्वर में विराजमान। सम्यक दर्शन 5 परमेश्वर में रहते हैं, ऐसा एक किया। नहीं तो खड़े दूसरा ऐसा होता है पंचदीप की परिस्थितम कि जहाँ भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध का सम्यक दर्शन प्रत्यय हुआ, क्या ही पंचदीप्ति नाम पंचमा केवल ज्ञान का परिस्थिति प्रकट होती है। केवल ज्ञान का व्यापार क्या होता है? समझ में आया? ये बात में भाई पंचदीप्ति प्रकाश है ना, प्रकाश पंचम केवल ज्ञान का प्रकाश उसमें है और 5 परमेश्वर की दशा प्रकट करने का भी व्यापार अंतर सम्यक दर्शन स्वभाव सन्मुख हुआ, उसमें व्यापार होता है। राग में पुण्य में विकल्प में शरीर में पंच परमेश्वरी पाने का व्यापार उसमें है नहीं। समझ में आया? संयतम ऊर्धम
सम्यक दर्शन सब में श्रेष्ठ में श्रेष्ठ मुख्य है। ज्ञान में, चारित्र में, तप में, सब में सम्यक दर्शन मुख्य है। श्रेष्ठ में से सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना उसका ज्ञान मिथ्या, उसका तप मिथ्या, उसका क्रिया काम चारित्र मिथ्या है। कहते हैं पहले चारित्र पाओ फिर सम्यक दर्शन ढूंढना ही नहीं होगा। सम्यक दर्शन बिना तेरा व्रत तब कहां से आया तेरे? पीछे उपदेश देना वो तो बराबर है, समझ में आया? नहीं तो कहते हैं वो आ गए वो आ गए। पानी 95 लिखे इसमें, पानी 95 है। अवीर की सम्यक दृष्टि का उपदेश सच्चा है एम कहते हैं। मतलब 95 है। हाँ देखो 168 गाता है, 168। क्या कहते हैं? अविरत शुद्ध दृष्टि उपादे गुण संयुतम मतीनान पूर्णम उपदेश सर्वलोक्यम। अविरत दृष्टि भी ग्रहण करने योग गुणों का धारी होता है। अविरत जी चौथे गुण स्थान है। गृहस्थाश्रम में हो, चक्रवर्ती पद में हो, राजपद में हो, 96,000 स्त्री चक्रवर्ती शंकर को होती है। सुना है कि नहीं? शांतिनाथ, कुंदनाथ, हरनाथ चक्रवर्ती है, 96,000 स्त्री है। पर वो गृहस्थाश्रम में अविरत सम्यक दर्शन लेकर तो स्वर्ग में से आए हैं, अविरत सम्यक दृष्टि लेकर स्वर्ग में से आए हैं। तो कहते हैं संदृष्टि गण करने युग गुणोधारिता होता है। सम्यक दृष्टि तो अंतर शुद्ध आत्मा अनंत गुण का चिन्ह उसका उपाधि मानते हैं। तो पुण्य पाप दयादान व्रत विकल्प को उपाधि समझते हैं। आदरणीय अंगीकार करने लायक सम्यक दृष्टि चौथा वाला भी मानते नहीं, और उनको यथार्थ मति ज्ञान होता है। देखो चौथे गुण स्थान अविरत सम्यक दर्शन में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान यथार्थ होता है। हाँ संपूर्ण बराबर है। मति ज्ञान संपूर्ण, ये संपूर्ण है। सम्यक ज्ञान यथार्थ वो संपूर्ण है। संपूर्ण केवल ज्ञान की प्राप्ति उससे होती है, और मति ज्ञान संपूर्ण साधन। उपदेश भगलोक में दो, उसका उपदेश भी भगजीवों को यथार्थ होता है। देखो उपदेश भगलोकम, भगलोक को उपदेश सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले का यथार्थ होता है। मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंग धारण करे, 28 गुण पावे, 9 पूर्व पद, 11 पद, उसका उपदेश यथार्थ नहीं। त्यागी हो, 6 गुण पालते, हजारों रानी का त्याग क्या हो। सम्यक दर्शन का ध्यान नहीं, आत्मज्ञान क्या है खबर नहीं, उसका उपदेश। सम्यक दर्शी हजारों रानी में पड़ा हो, विषय भोग की वासना में पड़ा हो, शतांतर में अविरत सम्यक दर्शन गुण स्थान प्रकट हुआ है, तो उसका उपदेश यथार्थ निकलता है। एक भी अक्षर का विरोध उसमें होता, समझ में आया? चौथे गुण का उनका उपदेश यथार्थ निकलते भले पंचम सावक न हो, छठा विचारमा मुनि, तो उसका तो भगलोक ने माटे सच्चा उपदेश निकलते हैं। समझ में आया? पीछेपन है ना। उपदेश जिन उत्तम शुद्ध तत्व समम ध्रुवम मिथ्यामयम न दृष्टंति उपदेश शाश्वतम पदम। संन्यासदर्शी जिनेन्द्र भगवान ने जैसा कहा वैसा यथार्थ उपदेश देता है। देखो है 119 इतना भरा है कि रीति को समझे क्या रहे तो विचार करते नहीं। समझ में आया? संन्यासदर्शी जिनेन्द्र, देखो पाठ है ना, जिनोत्तम विपराग जनेन्द्र त्रिलोक नाथ परमात्मा देवाधिदेव, उसने जो उपदेश कहा वैसा का वैसा ऐसा उपदेश देता है।
गृहस्थाश्रम में बोले हो, स्त्री कुटुंब में हो, धंधा पानी में हो, समझ में आया। पर सम्यक दृष्टि आत्मा का स्वभाव का भान हुआ। ज्ञानेन्द्र की दिव्यध्वनि में जैसा यथार्थ उपदेश आता है ऐसा वो कहते हैं, उसमें रंग मात्र भी फेर उपदेश में होता नहीं। आए तो उसे बात त्याग हो न, बस ऐसा भले लिखा जैसे राग को धर्म मानते हो, राग को कुल मानते हो, वो अंदर है वो एक मात्र वो पुण्य समझा ने कहते तो पुण्य लोग से भाई ये पान प्रदेश में कहते हैं पान सत्य पान सत्य है। देखो 124 आता 124 लोभम पुण्यार्थम जैन परिणाम तीसते सदा अनंतान लोभ सद्भावम तत्ते शुद्रस्थितम। जो क्या कहते हैं, जैन पुण्यार्थ लोभम परिणाम, जिसके भीतर पुण्य की प्राप्ति के लिए लोभ भाव सदा रहता है, ये अनंतानुबंधी का लोभ का प्रकाश है। समझ में आया? नहीं क्या आया? समझ में आया? पर्याय में राग है, दया दान विकल्प हो, शुभ भाव हो, पर उसका लोभ, उससे मेरे लाभ ऐसा लोभ रहते हैं तो अनंत संसार का वर्धक अनंतानुबंधी लोभ मिलने में आया है। झाड़ न की जाए मानव की जाती घरा रहे। समझ में आया? देखो जिसके लोग पुण्यार्थम जैन परिणाम तिष्ठते सदा सदा राग की रुचि, पुण्य की रुचि, शुभ की रुचि, ये मेरे लाभदायक होगा, उससे मेरे लाभ होगा, उससे मेरे धर्म होगा, करते रहो भैया शुभ राग कसाय मन, एक बार बेड़े पार हो जाएगा। कहते हैं कि वो कहने वाला अनंतानुबंधी लोभी है। समझ में आया? अनंत अनुबंध, अनंत नाम विख्यात, उसकी साथ अनुबंध करने वाला कसाय उसकी पास पड़ा है। समझ में आया? बात तो बहुत किया है ज्ञान समिति सार में भी, पर पढ़ते नहीं, विचारते नहीं, वक्त मिलते नहीं। कमाना का वक्त मिले तो सबका तो सांभलना पड़ता ही नहीं। कोलंबा तो सामने पड़ता ही नहीं। सबका धंधा का वक्त मिले, पर साथी समझन करने का वक्त न मिले, वो कहते हैं। समझ में आया? क्या किया? क्या किया उसने? संचलना है। हाँ सब उसके अनुलोभ का प्रकार, इसलिए सम्यक दृष्टि पुण्य का लोभ भी छोड़ देता है। पुण्य परिणाम हो पर उसका लोभ, उससे लाभ दृष्टि छोड़ देता है। वो बराबर है पंडित जी, कैसा अब तक उपदेश किया। उनको तो पहले रोलक था तो दिया तो होगा कि नहीं? अनुराग करो, करो करता करो, उसमें से कुछ लाभ होगा। पंडित के जैसा हम दिया तो सेठ क्या करे? वो खबर न हो, आप चीज की खबर नहीं लोगों को। संयत दृष्टि लोग बुरी ऐसा छोड़ देते हैं। अरे वो तो कहते हैं विशेष महिमा। लोग सुतम तपम कृत्वा व्रतम तत्वा अनेक था ज्ञान हीरो अनंतानम तत्वते शुद्रस्थितम। अनंतानुबंधी लोग सहित अज्ञानी राग का उठने वाला
शास्त्र अनेक प्रकार पढ़े, अनेक तरह के तप तपे, अनेक तरह के व्रत पाए, तो भी आत्मज्ञान रहित सम्यकदर्शी उसे त्याग देता है। ऐसा कोई पण त्यागी हो, पण सम्यक दर्शन का भान नहीं, राग से धर्म मनाए और उसका आदर नहीं करे। त्यागी हो तो पण उसका आदर नहीं करे। अनंतानुमंदी लोग उसकी पास करें। राग का लाभ बताते हैं, कसाई से लाभ। वितराग मार्ग किसको कहते हैं? वितराग मार्ग में वितराग भाव से लाभ होता है कि राग से लाभ होता है? हो पुन आते तो है, पंच महाव्रत का आते हैं, श्रवण का आते हैं, घर को आते हैं, मुनि को आते हैं, भक्ति का आते हैं, पूजा का आते हैं, दान दया, पर उससे ऐसी रुचि करना कि उससे मेरे धर्म होगा, तो कहते हैं ऐसा मानने वाला को सख्त थे सम्यक दृष्टि उसका आदर नहीं करता, छोड़ देते हैं उसका नीचे की दृष्टि। समझ में आया? जो तप समझ उससे त्याग देता है। आज बहुत अनंत सुतम भेद अनेकधा विश्वासम लोग अनंतानम प्रकृति शुद्ध साधव। लोग तथा अनेक तरह के द्वैतरूप अशुभ कार्यों का मूल शास्त्र में कहा गया है, और शुद्ध साधन करने वाला सम्यकदर्शी जी अनंतानंदी लोग का विश्वास छोड़ देता है, राग का विश्वास छोड़ देता है, अनंतानुमंदी का लोग है, सम्यकदर्शी उसको छोड़ देते हैं, नहीं तो आयम का द्रोही होता है। समझ में आया? वो पानु हाथ में की जोती वो आयम में प्रवेश करूँ, आयम को सम्यक दर्शन विषय चले, इसलिए कहने के लिए क्या कहते हैं? देखो 111 बात है, 111 समयम शुद्ध जिन उक्तम तीर्थम तीर्थकरम कृतम समयम प्रवेशेनापि ते समयम साध्य ध्रुवम। तो हाथ में भाई 111 क्या कहते हैं? देखो आज सम्यक दर्शी अपनी निधि में क्या जानते हैं, किसका उसमें प्रवेश है कि शुद्ध निर्दोष आयम के वक्ता श्री जिनेन्द्र है। सौद आयम ने ध्रुव सत्य की बात करने वाला त्रिलोक नाथ जिनेन्द्र वितराग की है। ईश्वर दूसरा कोई सत्य का वक्ता तीर्थ तीर्थंकर संसार से तरने वाला रत्नमयी धर्म का कथन तीर्थंकरों ने किया है। तीर्थकरम कृतम, वो तीर्थंकर त्रिलोकनाथ परमात्मा एक तीर्थनाम करने का उपाय बताया है, वो सिवाय दूसरे को बताया नहीं। तो आचार्य स्वामी कहते तीर्थंकर ये कहा है, और उसके साथ दूसरों को साथ मिलाना। समझ में आया? सुबलाल जी, तुम्हारा शेष का पुस्तक में भी घुस रहा अंदर में दूसरी की बात, अगर नहीं क्या करे, खोटा रुपया भी चला देते शेष, तो साचा सीट हो तो खोटो रुपया लड़ देते, ત્યાં से चला देते नहीं। कहते हैं ने तीर्थंकरों ने सच्चा उपदेश त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देवाधिदेव वितराग, उसने राग से लाभ नहीं ऐसा उपदेश उसने कहा है। उसने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वितरागी दशा का उपदेश किया। जो कोई उस जिनायम में प्रवेश करते, देखो एनापि समय प्रवेश, ऐसा जिनायम में प्रवेश करते अभ्यास करते तो उसमें वितरागता झलकती है। देखो चाहता है कि ध्रुवम समयम साध्यम, उसी ने नित्य आत्मा का साधन किया, क्योंकि आयम जो सर्वज्ञ का आयम है उसमें राग रहित शुद्ध आत्मा का साधन करने से सम्यक दर्शन होता है। ऐसा आयम प्रवेश करने से ऐसा निकलता, आयम में से कोई ऐसे निकाले कि राग से पुण्य से निमित्त से लाभ हो, तो वो आयम नहीं हो, कुआयम है।
समझाणु कहा है राज ध्रुव है न, आप पीछे पर है भाई जरिए जो 112 उससे विरुद्ध है जो ध्रुवम समयम न जानाति अनेक राग बंधनम दुर्बुद्धि विषया होंती समय मिथ्या उच्यते। ध्रुव समयम जिसमें नित्य शुद्ध आत्मा का ज्ञान हो, 1 किलो आत्मा भगवान पवित्र उन पाप ने निमित्त में रहित की श्रद्धा ज्ञान करे ना का जिसमें उपदेश न हो और अनेक राग भाव में बांधने वाली बातें हो। देखो उन्होंने राग करो कसाई मंद करो ऐसी बांधने वाली जिसमें वाता हो, वो जिसमें मिथ्या बुद्धि से लिखी गई विषय हो और राग से लाभ मानने वाला विषय जिसमें लिखा वो आयम नहीं, वो आयम नहीं, ये तो कुआयम है जिससे पुण्य पाप का परिणाम उससे लाभ का लिखन किया हो आयम है। तो आयम कुआयम का भी उसको वे करना तो मिथ्या समझती, जिसको मिथ्या आयम कहते हैं ऐसा उपदेश करने वाला को मिथ्या कहते हैं। यहाँ आपने चलती है वो समझ में आया क्या किया क्या आया ऊर्ध ऊर्ध जाने का है ना हो गई इच्छा ही आती है। ये तो ऊर्ध्वगामी स्वभाव क्या किया। हाँ, और जहाँ अनंत स्वभाव आत्मा का स्वभाव झलकता है, निर्मल गुणों की खान है, आपसे तत्व का अनुभव है, उसमें का निकाला क्या कहते हैं आयम में ऐसा लिखा हो कि विकल्प ने आश्रम से लाभ हो उसका अभ्यास करना मिथ्या शास्त्र का अभ्यास है। देखो स्वयं तत्व जिसका सहजानंद प्रभु अपना स्वभाव का साधन से प्राप्त होता है, विभाव का बिल्कुल उसमें आश्रय आधार ऐसा आयम का उपदेश जिसमें लिखा हो उसको आयम, और राग से लाभ मानने का लिखा हो वो आयम नहीं है, तो कुआयम है। समझ में आया। इतना स्पष्ट तो किया है कि ऐसे आयम कहना उसको कुआयम कहना। समझ में आया। और कौन सी दूसरी परिस्थिति ऊर्धम श्रेष्ठ में श्रेष्ठ सम्यक दर्शन तो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ वस्तु है। उसमें तो आगे चलते चलते कमल के पत्ते पर जल बूंद के समान है। जल बूंद के सम्यक दर्शन हुआ राग से पर से स्पर्श बिना का चीज है। अड़े नहीं वो जल का बिंदु है ना, वो कमल को छूटे नहीं। ऐसे सम्यक दर्शन अंतर में व्यवहार रत्न करे राग को छूटे नहीं। समझ में आया। यदि तो समझने कथन करती है अभ्यास नहीं सुने नहीं मूल मार्ग सांभो जिनो हरि तो श्रीमद कहते हैं मूल मार्ग सांभो जिनो वितराग त्रिलोकनाथ परमात्मा को वितराग था। तो वितराग का मार्ग तो वितराग होता है ना, राक्षस होता है। राक्षस वो वितराग मार्ग है ही नहीं, पहले सम्यक दर्शन थे। तो कहते हैं वो कमल के पत्ते पर जलमुंद के समान और आकाश में आकाश कुल निर्मल भाव में परिणमन स्वभाव है सम्यक दर्शन। आकाश में जब रंग राग नहीं
एवं अपना शुद्ध स्वभाव के साथ उसकी दृष्टि में भी राग का रंग चित्रामण नहीं। आकाश में चित्रामण करते हैं ना, ऋतु पर चित्रामण करते हैं, आकाश में होता है नहीं होता है। ऐसे भगवान आत्मा शुद्ध निर्विकल्प आनंद, उसकी प्रतीति सन्नत दर्शन, उसमें भी राग का रंग चढ़ते नहीं। वो राग रहित वितराग दृष्टि है। सम्यक दर्शन वितराग दृष्टि है, चौथे गुण शाम। समझ में आया? कैसी दृष्टि? वितराग दृष्टि। वितराग विज्ञान धन आत्मा है, वो ऐसी दृष्टि है। उसमें आकाश में जो निर्मलता है, चित्रामण नहीं। ऐसे भगवान सम्यक दर्शन तैयार, उसमें राग है ही नहीं, राग भिन्न है, उसको ज्ञान जानते हैं। अपना सम्यक दर्शन के साथ राग का संबंध नहीं। समझ में आया? बैठा होगी, उसका अर्थ करेंगे। हमें 29 गाथा। सम्यकत्वं कलशशिनम् स्वयलगुणनिधि भुवन वृंद प्रबंधम। सम्यकत्वं क्रांति क्रांतम त्रिभुवन निलय ज्योति उपक्रांति। सम्यकत्वं दृष्टिनत्वं परमपं ध्रुवं शुद्ध बुद्धं चतुष्टम्। जोयंतो योगयुक्तम् समय ध्रुपदम् तत्ववेद स्ववेद्यम्। समझ में आया? क्या कहते हैं? देखो क्या कहते हैं यहाँ ज्ञान समुचय का कारण स्वामी कृत, उसमें सम्यक दर्शन का विषय चलते में। सम्यक दर्शन क्या महात्म, क्या स्वरूप, क्या निजी दृष्टि में पड़ी, और उसकी बात चलते। सम्यक दर्शन कलश शशिनम, चंद्रमा के बिंब समान प्रकाशित है। शशिनम चंद्रमा का बिंब है। ऐसा सम्यक दर्शन राग में विकल्प होते सतह उसके पृथक होकर अपना स्वभाव की प्रति ज्ञान का अनुभव वो चंद्रमा के कलश माने। और चंद्रमा जैन अखंड दिखते हैं, ऐसी सम्यक दर्शन का विषय भी अखंड आत्मा है। समझ में आया? सम्यक दर्शन का विषय अखंड आत्मा है। वो है कलश तो वो कहे न बिंब समान, बिंब शशिनम चंद्रमा बिंब, कलश बिंब, बिंब क्या दिखाओ, चलो कलश जो दिखाओ, कलश जो बिंब समान। सम्यकत्वं चंद्रमा इतने शशिनम, कलश बिंब, कलश दिखते राम जब कलश दिखते सब बिंब दिखते। क्या किया? भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप परमानंद की मूर्ति अनादि अनंत ध्रुव पर आए न्याय बात, और उसकी अंदर सम्यक दर्शन प्रतीत हुई तो वो चंद्रमा के बिंब समान है, निर्मल प्रकाश नहीं हुई है, उसमें मलिनता है नहीं। और सरल गुण ही बहुत बार आते हैं, सर्व गुणों की खान, आत्मा भी सर्व गुणों की खान, अने सम्यक दर्शन उसकी प्रतीत में सर्व गुण की खान, और उसमें से सब सम्यक ज्ञान समझदारी कर सुख ज्ञान कर ज्ञान मिथ्या दृष्टि पाय त्याग आदि करे पर उसमें कुछ लाभ होता नहीं। समझ में आया? और भुवन वृंद प्रबंधम, भुवन वृंद प्रबंधम, तीन भू के वृंद नाम प्राणियों से हैं, वृंद है न, भुवन वृंद, लोक का वृंद नाम प्राणियों से प्रबंध वंदनीय है। सम्यक दर्शन चंडाल को भी होता है,
चंदा आता है ना साव घर में चंदा था। तो कहते हैं कि ऊपर से शरीर मैला हो, काला हो, चंदा को उत्पन्न हुआ हो, जैसे अग्नि राख से भारी हो, भारी प्रशंसा है। हाँ, दबी हो, राख में अग्नि दबी हो, ऐसा चंडाल का शरीर तो ऐसा दिखे, काला ऐसा सा। तो अंदर चैतन्य का प्रकाश का सम्यक दर्शन जो हुआ हो, अग्नि रात से दबी समान है और उसको देव कहने में आया है। साव रत्न चंदाचार में सम्यक दर्शी चंदा हो तो कौन देव चल जाए, जिसको देव पर उसका आधार समझ में आया। मिथ्या दर्शी हजारों रानी का त्याग और पंच महाव्रत पालते हो और अक्षय गुण पालते हो, 9 वायु ब्रह्मचर्य पालते हो, पर राग ने दी की क्रिया मेरे से होती है, मेरे लाभदायक है। ऐसा मिथ्या दृष्टि का त्याग सब रण में पोक मुकने जैसा है। बराबर समझ में आया। पोक એટલે अरण रुदन है। पोक हमारा रोट है ना, तो पोक कहते हैं। क्या कहते हैं? ओहो, तृण भुवन के प्राणियों से वंदनित है। संयकतम क्रांति त्रिभुवन निलयम क्रांत है। सम्यक दर्शनी क्रांति या शोभा से चिन्ह जगत का घर प्रकाशित है। आज सम्यक दर्शन प्रकट किया, यानी आत्मा की क्रांति किया। समझ में आया? जैसे क्रांति हुई, क्या धूल क्रांति, बाढ़ में क्रांति होती है। अपना स्वरूप शुद्ध राग रहित उसकी प्रतीक में ज्ञान से क्रांति किया। कहते हैं क्रांति किया, उसने ऐसा कि धूल में नहीं कहते, सूक्ष्म सही सम्यक दर्शन की क्रांति कोई प्रकाशित कर यथार्थ है। और सुबह से 3 जगत का प्रकाशित सम्यक दर्शन सुबह जगत व्यापी है। सब ब्रह्मांड में सम्यक दर्शन की महिमा है। सूरवीर तो सम्यक दर्शी, पंडित तो सम्यक दर्शी, सब में विवेकी तो सम्यक दर्शी, जगत का चक्षु यथार्थ भान वाला तो सम्यक दर्शी। समझ में आया? अभी तो सम्यक दर्शन की महिमा। ओहो, सम्यक स्वभाव जगत व्यापी है। तो ब्रह्मांड में आप ऊर्ध्व मध्यम अधो नरक में भी सम्यक दर्शन है। तो यहाँ से जो तीर्थंकर पुत्र बांध के पड़ा है, सैनिक राजा भी क्या है? सैनिक राजा 84,000 वर्ष की पहली नरक में गई, अभी 84,000 वर्ष में है। यहाँ से निकलकर यहाँ भी समय समय में तीर्थंकर गोत्र बांधते हैं। यहाँ 4था गुण स्थान है, समय समय में तीर्थंकर बनते निकलकर देवासी जय आरती 24 में पहला तीर्थंकर होगा। सैनिक राजा तो पहली नरक से निकलकर, समझ में आया? तो कहते हैं महाक्रांति और जगत में व्यापी और ज्योति रूपस क्रांति। सम्यक दर्शन परम ज्योति में आत्मा की क्रांति, आत्मा की क्रांति है। कोई पुण्य किया, पुण्य से फल मिला, कोई स्वर्ग मिला, वो कोई आत्मा की क्रांति। कोई पुण्य बन डाला, बड़ा पुण्य, समझ में आया? स्वर्ग का पुण्य बंदा, इसे बादल जसकीर्ति ऐसा काता हुई नहीं बांध डाला, ये आत्मा की क्रांति नहीं, ये आत्मा की तो हीनता है। इसमें आत्मा की क्रांति भगवान आत्मा शुद्ध का अंतर श्रद्धा से अभ्यास कर सम्यक दर्शन की क्रांति किया, उसने सब क्रांति किया। समझ में आया? तम सम्यक तुम दर्शी न तुम, इस सम्यक दर्शन का अनुभव करना है, इस देखवा योग से अनुभव करना, इस सम्यक दर्शन का अनुभव करने योग है। परम पद ध्रुवम, यह अविनाशी उत्तम पद है। इसमें अविनाशी उत्तम पद मिलता है
तो सम्यक दर्शन को ही अविनाशी पद कहने में मिथ्या अभिप्राय राग द्वेष सब नाशवान है। व्यापार सम्यक दर्शन की क्रांति किया, उसने सब क्रांति किया। समझ में आया? तम संगतत्व दर्शी न तुम, इस संगत दर्शन का अनुभव करना है, इसलिए देख पाओ जिससे अनुभव करना, इस संगत दर्शन का अनुभव करने योग है। परम पद ध्रुवम, यह अविनाशी उत्तम पद है, इसमें अविनाशी उत्तम पद मिलता है, तो संगत दर्शन को अविनाशी पद कहने में मिथ्या अभिप्राय राग द्वेष सब नाशवान है। वो अविनाशी स्वभाव की दृष्टि हुई तो दृष्टि अविनाशी पद को देने वाली है। शुद्ध बुद्धम चतुष्टम, जहाँ शुद्ध बुद्ध क्या चतुष्ट आकर विराट है, क्या कहते हैं? आत्मा दर्शन अनंत आनंद अनंत वीर्य और संगत दर्शन की भूमिका में आगे बढ़ते हैं तो उसमें अंत पुरुष होगा। ऐसी निधि निधान संगत दर्शन को वर्णन में इतना जाना गया है बारम्बार है। तो अध्यात्म की वाणी में तो बारम्बार वो कथन चलते हैं, इसमें पुनरुक्ति दुख है नहीं। जो तो एक बात तो बारम्बार लेते हैं, विद्या ग्रंथ ने ये लिया है, थोड़ी बात थोड़ी है, बारम्बार वो सब में भावना का ग्रंथ होने तो बारम्बार गूंथने में आता है। समाधि प्रकट बारम्बार हो एक भाव करके अंदर भावना करते हैं। जैसी राग की पुण्य की विचार की अनंत काल से बारम्बार भावना किया मिथ्या ज्ञान में, तो उससे रहित आत्मा की बारम्बार अंतर भावना करना बारम्बार। समझ में आया? खुराक लेते हैं हमेशा, खुराक दाल भात रोटी, दाल भात रोटी, कभी कंटाल आया, क्योंकि बारम्बार योग पोषण की चीज है। हमें यहाँ हो तो रोटी दाल में भात दाल, रोटी दाल भात दाल चला। अरे कोई भी ऐसा हो कि आज पकवान करो, ढोकला ढोकला क्या कहते हैं, कहीं होगा तुम्हारे ढोकला होता है चोखा खाने से, कोई भी बात होगा नहीं, कभी रोटी दाल भात में साथ एम आत्मा ना खुराक स्वाध्याय करके आत्मा का अनुभव की दृष्टि वारंवार लगाना, वो आत्मा का खुराक है। समझ में आया? नया नया बनते हैं ना तुम्हारे लड्डू बना रहे हैं, ऐसा बना रहे, दूध बना रहे हैं, दूध ही बने दूध का बनाते हैं, दूध का है, दूध का 8 कलाक में दूध का होगी, क्या है उसमें है? वर्तमान में क्या है? दूध पाक को गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन नहीं होता है ना, मोटा में नाखे तो चलिए 5 महीने में तो रस हो जाता है। तो रस ऐसा है तो आप मोटा दे सकते थे, अरूफा में तो कुत्ता की रस है, ये चलता क्या खाया? अरे गुलाब जामुन खाया, मावा होता नहीं गुलाब जामुन कैसा था खबर है? 2 मिनट 5 सेकंड में तो फूंक हो गया, लाल लाल लाल। हाथ में लेना पहला, पीछे गले उतारना, क्या गले में उसका खुराक हमेशा करना। आत्मा आनंदमय चिदानंद सचिदानंद प्रभु और राग से पृथक होकर अपना वारंवार श्रद्धा ज्ञान का अभ्यास करना, वो अपना निजी हमेशा का खुराक है। नया वो खुराक छोड़कर दूसरा में खुराक लगा है, अनादि का पर में अभ्यास हुआ है। यही अविनाशी उसका चतुष्ट संगदृष्टि आनंद ज्ञान आनंद सुख का स्वामी है। योग युक्तम जूयंत हो, योग युक्तम नो खरो अर्थ तो स्वभाव तरफ का जोड़ान करके
मैंने योगाभ्यास किया है, पर योगाभ्यास का अर्थ आ लोग कहते योगाभ्यास ऐसा नहीं, समझे? नौरी करो, ऐसा करो, ऐसा करो कहते हैं लोगों। अंदर में विचार कर कोई झड़प देख जाए तो सही हो नहीं। योग युक्तम अपना जो पवित्र शुद्ध वितराग घन ज्ञान स्वभाव प्रकार है, उसमें जोड़ान करना, जोड़ान कहते हैं मिलान, और उसके साथ मिलान नहीं, जोड़ान के प्रकार हमारी जोड़ान कैसे जोड़ देते हैं, अपनी वर्तमान पर्याय को प्रकार के साथ जोड़ देता है। एकता अनुसंधान कर दे, उसका नाम योगाभ्यास है। योगाभ्यास दुनिया करती है, लेकिन नौरी कोड़ी ने फैसान हमारे वैद्यराज ने बहुत किया है। ढोंग ऐसा करना नहीं ऐसा नौरी कुंभक पानी अंदर श्वास नाचना, रेचक काट लेना है ना, कुंभक रेचक ने शब्द। ये तो जड़ की किया है तेरे योगाभ्यास में, कहाँ वो तेरा मिला है। तेरा शुद्ध वितरागी विज्ञान घन स्वभाव, उसमें योग युक्तम एकाग्र होकर युक्त होना, ये उपाय से सम्यक दर्शन अनुभव आता है। वो साधन से आत्मा का सम्यक दर्शन ख्याल में और प्रतीत होता, दूसरा कोई उसका उपाय है ही नहीं। ऐसी क्रिया करो, व्यवहार करो, निमित्त में जोड़ाओ, समझो, संयुक्त कर जाओ, सम्यक दर्शन हो जाएगा। समूषण में जाओ, सम्यक दर्शन हो जाएगा। अपना अंतर स्वभाव दरिया में प्रवेश करने से सम्यक दर्शन हो जाएगा। समझ में आया? कहते हैं समय ध्रुपदम, वही आत्मा का नीचे का समय क्या आत्मा, ये समय नाम आत्मा जो समय सार आता है ना, समय सार, समय इसलिए आत्मा ध्रुपद, ये आत्मा का नीचे पद तत्ववेदी का नित्यम, ये तत्वज्ञानियों को द्वारा स्वयं अनुभव गम्या, स्ववेद्यम स्व आत्मा से अनुभव योग्य है। स्वानुभूत्या सकार से नमः समय सारा था आया सब वाग्यन है शास्त्र में, उसमें वो बात सब वो मिलान कर किया है। समझ में आया? उसमें तत्व का ही किला वारंवार जीवन है। तो कहते हैं तत्वज्ञानी नाम साचा ज्ञानी को द्वारा स्वयं अनुभवनीय है। सम्यकत्व शुद्धगुण सार्थम शुद्ध तत्व प्रकाशकम शुद्धात्मा शुद्ध चिद रूपम शुद्धम सम्यक दर्शनम। क्या है सम्यक दर्शन? अभिता तो होता है गुणसान की व्याख्या चलती है। सम्यक दर्शन शुद्ध आत्मा पदार्थ का गुण है। गुण और तो पर्याय, ये तो गुण कहने में आता है। चीज को आप गुण कहते हैं ना, चीज को आप गुण प्रयुक्त किया तो गुण नहीं प्रकट होता है, पर्याय प्रकट होती है। समझ में आया? गुण तो त्रिकाल रहते हैं, गुण प्रकट नहीं होता। क्या है और पंडित जी को क्या है, गुण कभी कोई को प्रकट नहीं होता। गुण तो आत्मा में त्रिकाल 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 निरोध में भी पड़ा है, चीज में भी पड़ा है। गुण तो बराबर वो चीज है, वो गुण नहीं है। चीज एक पर्याय है, चीज एक परिपूर्ण अवस्था है, गुण नहीं। तो पर्याय में जो अनंत ज्ञान दर्शन आदि 8 गुण प्रज्ञा, वो गुण नहीं पर्याय है। पर गुण साथ एकाग्र हुई तो पर्याय को गुण कहने में आया। गुण नहीं, गुण कभी प्रगटते नहीं, गुरु को भी आवरण होता नहीं।
बराबर। गुण में आवरण होता नहीं, गुण कभी प्रकट होता नहीं। पर्याय में आवरण होता है, पर्याय प्रकट होती है। बराबर। खबर नहीं थे पर्याय क्या गुण क्या है, क्या समझ में आया? जैसा सोना है कि नहीं, सोना सुवर्ण सोना, तो सोना को आवरण कहीं होता है तो द्रव्य है, उसमें कीड़ा चिकास वजन जो है तो गुण है, तो सदा ही रहता है, उसमें कोई आवरण से प्रकाश होता है। उसकी पर्याय कुंडल कड़ा मिट्टी की प्रकाश पर्याय होते नहीं, पर्याय जाती दूसरी पर्याय आती है। पर्याय नाम अवस्था, अवस्था नाम हालत, गुण ने द्रव्य तो त्रिकाल है। एम भगवान आत्मा एक सेकंड के असंख्य भाग में द्रव्य ने गुण तो अनादि अनंत एक रूप उसका है। संसार दशा एक आत्मा की विकारी पर्याय है, गुण नहीं। ज्ञान का आवरण, ज्ञान अल्पज्ञ में रह जाना वो ज्ञान का आवरण, पर्याय में अल्पज्ञ होना वो ज्ञान का आवरण, पर्याय में आवरण है, गुण में नहीं। गुण में आवरण होता नहीं कभी। वो बात भारी भाई बात। ज्ञान की वर्तमान पर्याय प्रकट दिशा में अल्पता होती है और उसमें सर्वज्ञता होती है। गुण में नहीं, गुण तो त्रिकाल ध्रुव रहते है, वो ध्रुव है। देखो क्या किया है ना, क्या आया संगत दर्शन युद्ध आत्मा का पदार्थ का गुण है, उसको व्याख्या चलती है। गुण का अर्थ पर्याय, साथम पर्याय है, शुद्ध तत्व प्रकाश समझो, शुद्ध आत्म तत्व का प्रकाश है तो पर्याय है। त्रिकाल गुण तो त्रिकाल पर आए, आत्मज्ञान दर्शन आनंद शक्ति तो त्रिकाल पर है जो विपुल को चलती है। उसकी संयत पर्याय प्रकट हो तो मोक्ष मार्ग कहने में आता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वो पर्याय है, गुण नहीं। मोक्ष मार्ग गुण नहीं, मोक्ष मार्ग पर्याय अवस्था है। संसार पर एक अवस्था विकारी है और सीध भी एक अवस्था है, केवल ज्ञान भी गुण नहीं। केवल ज्ञान जो भगवान को प्रकट हुआ गुण नहीं, पर्याय प्रकट हुई है। समझ में आया? पंडित ने शेष ने खबर न हो कि पाछळना તમારા સમાજ ને શું ખબર હોય, તમારા લડકા લડકી ને ક્યાં से ખબર આવી? मूलम नास्ती कुतो शाखा, मूलમાં જ वस्तु में शाखा कहाँ से आती है? यह मानो शुद्ध आत्मा है, ये तो पर्याय से अभेद किया। देखो सम्यक दर्शन आत्मा शुद्ध आत्मा है, था अभेद कर आत्मा को दिया है तो पर्याय, उसको गुण भी कहा और आत्मा भी कहा, उसको अभेद हुआ न। अपनी शुद्ध पर्याय प्रकट होकर गुण के साथ अभेद हुई, वो कारण सम्यक दर्शन को आत्मा भी कहा। तो चेतना स्वभाव है, चेतना स्वभाव चेतन की ज्ञान चेतना हो गई पर्याय में, ऐसा सूर्या नीचे सम्यक दर्शन है। उस सूर्य को आपके नीचे सम्यक दर्शन, नीचे सम्यक दर्शन की व्याख्या है।